कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं। हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है, सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। वोट देना बंद कर दे मुसलमान से, वोट देना बंद कर दे। चलिए ठीक है। तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। क्या मिला तुमको? तुमने मस्जिद को खो दी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुम्हारी हमारी शरीयत में मदाखलत की बात हो रही है। मेरे भाई बेदार हो जाओ, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो। किसी कौम के लिए 20 साल 30 साल 40 साल बहुत हो गया। तुम कब तक भेड़ बकरियों की तरह चलोगे? क्या तुम में एतमाद नहीं है? क्या तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या तुम मुल्क की क़ियादत नहीं कर सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर कायद नहीं बन सकते? तुम बन सकते, सिर्फ शर्त यह है कि तुम अपने आप में एतमाद पैदा करो। मालूम होगा कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने MIM पार्टी के जो मेन चीफ हैं, उन्होंने बिहार के सीमांचल न्याय यात्रा निकाली थी और यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत सफल रही। लोग उससे जुड़े, उनसे मोहब्बत का इजहार किया और तमाम चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं बहुत ही लाजवाब हैं। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी को एक ऐसा नेता मिलता है, एक ऐसा इंसान मिलता है कि लोग बोलते हैं कि जिसको चिराग लेकर के ढूंढने पर भी नहीं मिलता ऐसा इंसान। ऐसी चीज़ें चिराग लेकर के ढूंढने पर भी नहीं मिलती। लोग उसके जज्बे को सलाम करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट आदिल हुसैन साहब की, जो कि एक नेता हैं। 2015 में इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो हार गए। फिर से जो है मेहनत जारी रखी। वो अपनी पढ़ाई के दौर में स्टूडेंट मतलब छात्र नेता रहे हैं और जो है इस तरह के लोग उनके पीछे और उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं कि जैसे लगता है कि कोई बड़ा नेता आ गया हो बिहार में। आदिल हुसैन साहब जो है ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। जो ज़मीनी लोग हैं उनसे मिलते हैं, उनसे जो मजदूर हैं उनकी समस्याएं दूर करने में अपना पूरा संघर्ष करते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं और फिर जो है लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। आदिल हुसैन साहब फिर से इस मर्तबा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते वो कह रहे हैं कि अगर अख्तरुल ईमान साहब हमें टिकट देते हैं, पार्टी MIM पार्टी हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो जो है एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करेंगे इस पार्टी में। वो ऐसा लगता है कि वो किसी लालच के तहत नहीं आए हैं पार्टी में और मेहनत करने के लिए आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट के छात्र टाइम से जब वो छात्र थे उस टाइम से जो है उनके दिलों में हक बात के लिए, हक की चीजों के लिए बड़ी जो है उनके दिलों में इस बात के लिए बड़ी टेंशन रहती थी। और फिर जो है जब उनको लगा कि MIM हक की बात करती है तो वो जो है पहुंच गए MIM के साथ चुनाव लड़ने के लिए। फिर इसी बीच देखने को ये मिलता है कि प्रशांत किशोर जो है बड़े जोशो खरोश में नजर आते हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है और बिजनेस कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ, बिहार के साथ बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस ये बहुत मुनाफे का बिजनेस है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सोचना जरा, इस बात को सोचना कि प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कोई बी टीम नहीं बोल रहा है, उनको जो है वो किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, वो किसी को अपना समीकरण नहीं दे रहे हैं। वो सीधा कहते हैं कि मुसलमानों को इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमानों को नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, उनका साथ चाहिए। उनका साथ इसलिए चाहिए कि वो खुद आकर के प्रशांत किशोर नेता बने। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं और जनसुराज जो कह रहा है यही फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जनसुराज ये कह रहा है कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं। हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है, सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। वोट देना बंद कर दे मुसलमान से, वोट देना बंद कर दे। चलिए ठीक है। लिए मुसलमानों का साथ चाहिए। तो सोचिए कि 243 सीटों पर प्रशांत किशोर इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर जब उनको पार्टी फंड जो होता है, कभी भी कोई नेता अपने खाते में, अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेता है, वो लेता है पार्टी फंड में, तो वो लीगल हो जाता है। अगर अपने खाते में ले लेते हैं तो वो इलीगल होता है। तो 243 सीटों पर जब जो
वहां के बिजनेसमैन हैं, जो पार्टी का फंड आएगा, लोगों से जब पैसा वसूलेंगे, लोगों से जब पैसा मांगेंगे कि अगला सीएम मैं बनने जा रहा हूं या अगला जो है हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, आप हमें फंड दीजिए, तो एक तो ये इनको मुनाफा हो गया। दूसरा मुनाफा ये होगा कि 243 लोग अगर मान के चलिए एक सीट के लिए 10-10 लाख रुपए भी देते हैं, तो सोचिए करोड़ों में खेलेंगे प्रशांत किशोर जी। अगर एक सीट के लिए 10 लाख रुपए भी कोई देता है तो प्रशांत किशोर जी करोड़ों में खेलेंगे, और जीते पार्टी ना जीते उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो है नरेंद्र मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं और उनके साथ रहे हैं, उनके साथ काम करते थे, 2014 से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सोच समझ कर बिहार के मुसलमानों अपना वोट, अपना अधिकार कहां दे रहे हो, इस बारे में सोच लेना। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो हालात हैं हिंदुस्तान के वो देख करके हमें जो है बहुत ही बुरा लगा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुसलमानों के लिए कि जो हालात बना दिए गए हैं, जगह जगह मार खा रहे हैं, जगह जगह जो है पुलिस उन पर FIR कर रही है, कोई जो है उनके पीछे बोलने के लिए नहीं आता है, कोई उनसे बात करने के लिए नहीं आता है, तमाम तरह की जो है ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो इस वजह से जो है मैं मुसलमानों से कह रहा हूं कि अपना वोट, अपना अधिकार सोच समझ करके डालना। फिर दूसरी तरफ जो है इसी MIM पार्टी के एक नेता हैं रंजीत राणा जी, वो निकल पड़ते हैं, लोग सभाएं करते हैं, और फिर जो है उसमें जो हिंदू मुसलमान उनके साथ उनके जो है चाहने वाले हैं, जब उनके साथ निकलते हैं तो वो एक पोस्टर लेकर के लहराते हैं आई लव मोहम्मद, और हर हर महादेव के नारे भी लगाते हैं। हर महादेव के साथ आई लव मोहम्मद, हर महादेव भी बोलेंगे और आई लव मोहम्मद। तो अगर प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान में अगर कोई किसी से हर हर महादेव का नारा किसी भी मुसलमान से लगवा सकता है प्यार मोहब्बत से, आप सोचो कि जबरदस्ती करके जो है, ये तो फिर गुंडागर्दी हो गई। तो ये माहौल है, ठीक है। अपना जो है रंजीत राणा जी भी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बहुत जो है जमीनी स्तर पर लोगों के घर में जा करके मेहनत कर रहे हैं। और फिर लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी का बिहार जाना हुआ और लोगों की जबानें खुली और लोग सवाल पूछना शुरू किए, इस बात को देख करके बड़ा ही मजा आ रहा है कि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। पार्टी जो भी पक्ष में है पार्टियां, उनसे जब सवाल करने लगे हैं, ये चीजें देख करके बड़ी जो है सुकून मिलता है, बड़ा ही सुकून मिलता है। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। तो ये हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर, और फिर जो है खास करके बिहार के सीमांचल के जो अभी हालात हैं। लोग ये कहते हैं कि विपक्ष के नेता हैं तमाम के तमाम, वो ये कहते हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी पूरी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, वो सीमांचल में क्यों लड़ रहे हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि जहां से हमें उम्मीद होती है या जहां से आपको उम्मीद होती है, वहीं पे अपने प्रत्याशी उतारते हैं आप, ठीक है ना। तो हमें जिससे उम्मीद रहेगी या ओवैसी को जिससे उम्मीद रहेगी, वो वहीं पे अपना प्रत्याशी उतारेगा। कहीं पे किसी का जो है नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी का जो है प्रत्याशी की किसी की जनता किसी की जो है जागीर नहीं हो गई। वो जिसको चाहेगी वोट देगी, जिसको चाहेगी नेता बनाएगी। फिर लोग कहते हैं कि गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे हैं। गठबंधन में इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस इस वजह से गठबंधन में नहीं ले रही है कि MIM के पार्टी में आखिर में आ जाता है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सोचिए कि अगला बंदा ओवैसी मुसलमानों को एकजुट करने के लिए अपनी पार्टी का नाम रख देता है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लोग उस पर जो है विरोध करते हैं, लोग विरोध जताते हैं, उसको कोई साथ लेने को तैयार नहीं है। तो सोचो तुम मूर्खों, सोचो कि तुम्हारे लिए जब इतना लिखा हुआ है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो इस बात पर कोई उस पार्टी को अपने साथ नहीं ले रहा है कि उसका सेकुलर वोट खराब हो जाएगा, उसका सेकुलर वोट दूसरी तरफ चला जाएगा। तो तुम सोचो मुसलमानों
कि तुम्हारे लिए वो बोलने आएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पगला गए हो? किस धुन में जी रहे हो आप? ऐसा ना करो यार, सोचने वाली बात है। अभी किसी का बयान आया था कि वो ये कह रहे थे कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो वर्ड है, जो लिखा हुआ है, बस इसी वजह से नहीं ले रहे हैं कि हिंदुओं में भी सेकुलर सिर्फ पार्टी होती है, पार्टी के नेता नहीं होते हैं। तो वो जो है, जो दूसरी तरफ का दूसरे जो है लोग हैं, वोटर हैं, उनका जो है मामला खराब हो जाएगा। तो इस वजह से मुसलमानों को जो है MIM को साथ नहीं ले रहे हैं। हालांकि फिर उसके बाद देखने को ये मिलता है कि प्रशांत किशोर जो है जोर लगा रहे हैं, MIM को भी बुरा भला कह रहे हैं, साथ तमाम पार्टियों को बुरा भला कह रहे हैं और बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। वो मुसलमानों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं। ये पीला चल नहीं पाएगा, ठीक है ना। मुसलमानों, इससे दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओ। नहीं तो अभी तक जो है, जो 4 विधायक MIM के गए हैं RJD में, उनको ही कोसते रहे हो। फिर इसके बाद अपने आप को कोसोगे कि हमने जो है प्रशांत किशोर पर भरोसा क्यों किया। उसको जो है पता नहीं कितने करोड़ों का फंड मिलता है कि पार्टी बना के रखो, आप पार्टी बनाओ, बस लोगों को जोड़ो, ठीक है ना। प्रशांत किशोर छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ी सियासत है उसकी। तो इस बात पर गौर करना। और फिर जो है, चलिए मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं और आप लोगों से ये कहता हूं कि दुआ कीजिए मुसलमानों के हालात दुरुस्त हों और सही हों और MIM कामयाब हो। मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब